दोस्तों यहाँ पर है पास क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 7वां निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने ले रखे हैं। ठीक है, कम से कम 5-6 प्रश्न है। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और रिपीटिव क्वेश्चन है। ठीक, कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, और ये सभी प्रश्न 4 नंबर के लिए आए हैं। ठीक है, छोटे छोटे ही प्रश्न है। कह रहे हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, जिसका केंद्र यहाँ पर दिया हुआ है कि 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1 और 4 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक वृत्त है, तो एक वृत्त इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका केंद्र हो जाएगा और एक व्यास है। ठीक, एक व्यास है, तो कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये पूरा व्यास है, तो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी और ये है आपका केंद्र। ठीक है, केंद्र का भी कुछ नाम देते हैं, तो जो मन करे वो आप नाम दे सकते हैं, ओ है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि केंद्र का मान यहाँ पर दिया हुआ है कि 2, -3 ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से बी के निर्देशांक ये वाला दे दिया है, ये वाला, ये बी का निर्देशांक 1, 4 दे दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए का निर्देशांक, इसका निर्देशांक कितना होगा ये बताइए। तो हम मान लेते हैं कि इसको x और y मान लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इसमें इसका मान हमें बताना है। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे कि मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला होता है, उसी को हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब मध्य बिंदु का मान यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साइड वाला बिंदु निकालना है, तो साइड बिंदु के लिए फॉर्मूला अलग नहीं होता है, मध्य बिंदु से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे, हल लिखेंगे, x बराबर में फॉर्मूला हो जाता है कि x1 + x2 बट्टे में 2। उसके बाद से y बराबर में y1 + y2 और बट्टे में 2, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला x का मान और ये y का मान ये ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका होता है x1, ये होता है y1। ठीक, ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु का मान यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है, तो यही वाला। ठीक है, x और y का मान यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो ये x है, ये आपका y है। चलिए इसको ले लेते हैं x और ये y। ठीक, ये बात, चलिए फटाफट रख करके हल कर देते हैं। तो x का मान 2 हमने रख दिया बराबर में x1, तो x1 प्लस में x2 आपका 1 बट्टे में आपका 2। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर में ये x1 प्लस में 1, इसको हम इसमें से घटा देंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा 3 बराबर में x1। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पर तो y का मान ये -3, तो -3 और ये y1, तो y1 कितना है, y1 का मान यहाँ पर y है। ठीक है, y1 का मान यहाँ पर y है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x1 का मान आप चाहें तो यहाँ पर x1 का मान x इसके स्थान पर आप रख सकते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब जैसे y1 का मान मन करे तो यहाँ पर y वाला रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x और y मान लिया, आप कुछ मान सकते हैं। ठीक है, p q r s t जो मन करे वो मानिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम y1 का मान चाहे तो y रख सकते हैं या फिर y1 ही छोड़ सकते हैं। ठीक, y2 का मान 4, यहाँ पर 4 रख देते हैं। ठीक है, अब बट्टे में आपका 2 हो जाएगा, 2 3 6, तो -6 हो जाएगा बराबर में y1 प्लस ये 4 को इधर कर देंगे तो ये -6 और ये प्लस में है तो माइनस का ये 4 बराबर में y1, तो -10 बराबर में y1 यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो बस यही आंसर आ गया। तो a का निर्देशांक बराबर में कितना हो जाएगा, तो x1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 10 है, -10। बस खत्म कहानी। और इतना आसान सा प्रश्न आपका 4 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, बस फॉर्मूला अगर आपको ये वाला पता है तो फटाक से हल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर के लिए पूछा है। कह रहा है कि एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं Q और तथा P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब देखिए x और y अक्ष ये कैसे बनता है, तो ये ऐसे ही बनता है, ये आपका सीधा सीधा होता है जो आपका y होता है। ठीक है, ये y और नीचे वाला y डैश होता है। ठीक, अब एक रेखा और है, ये आपका x। ठीक है,
ये आपका होता है एक्स डैश और इधर ये वाला एक्स होता है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि वाई अक्ष तथा एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदु क्यू तथा पी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एक रेखा है जो कि वाई और एक्स को काट रही है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं ये। ठीक है, इस पर तो पहले क्या है, क्यू है तथा पी है, तो इसका नाम है क्यू और इसका नाम है पी। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि क्यू तथा पी पर प्रतिच्छेद कर दिए, तो वहाँ प्रतिच्छेद कर दिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि 2, -5 पी क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु तो जो मन करे वो मान ले, चलिए हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु मान लेते हैं कि ओ है, जिसका मान दे दिया है कि 2, -5। ठीक है, मध्य बिंदु हो तो पी तथा क्यू का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पी का निर्देशांक बताना है। तो देखिए अब हमें नहीं पता है कि क्या है इसका, तो इस एक्स अक्ष का मान कितना होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, अब इसका मान तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, 0। ठीक, और उसके बाद से इसको हम मान लेते हैं कि 0, वाई, इस तरीके से मान लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मान दिया होता है यहाँ पर। ठीक है, इसका कुछ मान दिया होता है तो ये 0 नहीं मानते। अब वाई इसलिए मान रहे हैं ताकि हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये वाला क्या है, वाई का निर्देशांक है, और एक्स पर ये वाला एक्स का निर्देशांक है। ठीक है, तो इसमें मध्य बिंदु दे दिया है, तो मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला यूज किए थे हमने अभी क्वेश्चन 1 में, वही वाला यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे हो जाएगा ये, तो ये आपका हल हो जाएगा x बराबर में x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y बराबर में y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक है, अब x का मान कौन है, तो ये वाला x का मान है, ये x का मान है और ये y का मान है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर में x1। ठीक है, तो x1 और y1 ऐसे मानिए, किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको आप x1 मान लीजिए और इसको आप y1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये x2 और ये आपका y2। ठीक, तो x2 कौन है, तो x है, तो x1 कौन है, तो 0 है, x1 का मान 0 है तो 0 रख देंगे, प्लस में x2 का मान x है तो यहाँ पर x रख देंगे और बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक, अब 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, 0 मतलब कुछ नहीं, तो बराबर में x बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से फिर y का मान आपका, तो y का मान ये वाला कहाँ गया, 5 -5 बराबर में y1 का मान कितना है, y है, और प्लस में y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 0 है, 0 बट्टे में आपका 2। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो -10 हो जाएगा बराबर में y। ठीक, अब ये y हमने माना कहाँ था, ये वाला। ठीक है, y का मान -10 और x का मान ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या करा कि p तथा q के निर्देशांक। ठीक है, तो बता देंगे कि p का निर्देशांक तो p का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना है, 4, तो 4, 0 हो जाएगा, और q का निर्देशांक तो कितना हो जाएगा, 0, -10, 0, -10, यही आपका आंसर। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास ए बी के सिरे, एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी के सिरे ए का मान ये इतना है, ठीक है, बी का मान ये इतना है, और कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है, सिंपल। आपको क्या करना है, एक वृत्त ऐसे खींच लेना है, ठीक है, ये केंद्र हो जाएगा, और इसी केंद्र से होते हुए एक रेखा खींच दीजिए, इसका नाम आप ए दे दीजिए और इसका नाम आप बी दे दीजिए। ये केंद्र है, इसका नाम ओ दे दीजिए, ठीक है। तो केंद्र का निर्देशांक, इसका भी हमें निर्देशांक बताना है, ठीक है। तो निर्देशांक कुछ इसी टाइप का होता है, इसका नाम एक्स मान लेते हैं और ये वाला वाई, ठीक है। ऐसे ही कॉमा लगा के मान निकलता है, और ए का मान कितना दिया है, ये वाला,
ए का मान दिया हुआ है कि -2 -7 और बी का मान कितना दिया है 1 -1 1 और -1 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए करते हैं हल। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लेते हैं, बस ये मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो x बराबर में x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y बराबर में y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक है, तो इसका मान ठीक है नहीं दिया, यही हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ऑलरेडी हमने x और y मान में किए हैं, तो ये और ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। अब रही बात इसका, तो इसका मान लेते हैं कि x1 ये y1 और इधर आपका x2 और ये y2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट मान रख देते हैं। तो x बराबर में x1 का मान कितना हो जाएगा -2 प्लस में x2 का मान कितना हो जाएगा ये वाला 1 बटे में 2। तो ये हो जाएगा x बराबर में दोनों घट जाएगा तो -1 बटे में 2, यही आपका निकल गया एक आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर के लिए y बराबर में, तो y बराबर में y1 कितना है आपका -7, y2 कितना है आपका -1। ठीक है, -1 बटे में 2, तो y बराबर में -8 बटे में 2। ठीक है, काट देंगे इसको तो -4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा था ना, तो यही निकल गया। ठीक है, तो बता देंगे कि केंद्र का निर्देशांक ठीक है, तो कितना निकला हुआ है निर्देशांक बराबर में x का मान -1 बटे में 2 y का मान -4। बस ये पहला उत्तर निकल गया। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बोल रहा था कि वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र का निर्देशांक, अब इसकी त्रिज्या भी निकालनी है। ठीक है, त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक, तो ए से ओ तक और ओ से और बी तक। ठीक है, तो त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। ठीक, यहाँ से और यहाँ ये जो त्रिज्याएं हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो मन करे तो ए से ओ तक निकाल लीजिए या फिर ओ से बी तक निकाल लीजिए। ठीक, तो हम इसमें कहाँ से कहाँ तक ले लें, तो चलिए ए से ओ निकाल लेते हैं। ठीक, ए से ओ, तो बीच की दूरी निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो दूरी वाला, तो d बराबर में फॉर्मूला कितना होता है कि x2 माइनस का x1 और सबका होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस का y1 और सबका होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका निर्देशांक ये वाला निकला है। ठीक है, इसका मान यहाँ पर निकल चुका है ना, तो x1 y1 ये हमने माना है, तो x2 और y2 निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि a और o में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो a o बराबर में ये हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा -1 बट्टे में 2, x1 कहाँ ये वाला, तो माइनस का, ये भी माइनस में है, यहाँ फॉर्मूले भी माइनस है, तो हो जाएगा +2 सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 में -4, फिर y1 ये वाला -7, तो +7 हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये आपका हो जाए कितना, इसको सबसे पहले इसे अंदर में क्या करते हैं कि जोड़ घटा लेते हैं। ठीक है, तो हर बराबर कर लेते हैं, तो -3 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा -1 और 2 दूना 4 +4 बट्टे में 2, सब पर ऐसे होल स्क्वायर लगा रहेगा। उसके बाद से ये वाला घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये वाला घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 बटे में 4, तो ए ओ बराबर में रूट में ही 9 बटे में 4, फिर 3 3 का 9, ये हो जाएगा 9। ठीक, तो ये इसके बाद से ए ओ बराबर में रूट में ही, ठीक है, 9 चौका 36, ठीक है, 9 चौका 36 और 9 ये आपको हो जाएगा 45 बटे में 4। ठीक, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला इतना अब आप छोड़ सकते हैं। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं है। मन गए तो इसमें आप भाग कर दीजिएगा, ठीक। अगर भाग कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और दशमलव लगा के 1, तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। अब इसमें कहता है कि क्या बिंदु ए, बी तथा सी एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं। अगर त्रिभुज बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज है, कि समकोण है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर आपका विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। किस टाइप का, यही हमें बताना है, ठीक। यही इसका प्रकृति का मतलब है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक नियम बता देता हूँ, ठीक है, कि आपने समकोण त्रिभुज देखा होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अगर आपने लगाया होगा तो इसमें आपको पता होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। फॉर्मूला इसका ये होता है कि ये जो भुजा होती है, ठीक है, ये वाला, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। अब बड़ी भुजा होने का मतलब है, इसी को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ण क्या होता है कि इस भुजा, ठीक है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है इस लंब के स्क्वायर के प्लस में इस आधार के स्क्वायर के, ठीक है, आधार के स्क्वायर के। अब इसका क्या मतलब है, नॉर्मल मतलब ये बताता हूँ मैं। इसका मतलब होता है कि कर्ण का जितना भी मान होता है, ठीक है, ये वाला मान, ये जो मान होता है लंब का मान प्लस में आधार के मान, ठीक है। इस मान और इस मान को अगर हम जोड़ दें तो इसके बराबर आ जाता है, तो यही होता है आपका कर्ण, ठीक है। और कर्ण ये उसी त्रिभुज पर काम करता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय या फिर लंब कर्ण ये वाला फॉर्मूला किस त्रिभुज पर काम करता है, तो समकोण त्रिभुज पर ही काम करता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन में, आप देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ना कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाता है, अगर बनाते हैं तो फिर किस प्रकार का त्रिभुज है, इसकी प्रकृति बताइए। तो आप रैंडमली चाहें जैसा एक त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक त्रिभुज हमने बना लिया, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं, ठीक है। ए का मान कितना है, तो 3,2 है। बी का मान कितना है, तो -2, -3 है। और सी का मान कितना है, तो ये 2,3 है, ये बात, ठीक। अब आइए ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ऐसे इसको लिख लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी बराबर में फॉर्मूला कितना होता है, दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस का x1 और सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 और सबका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ए बी बराबर में, तो इसमें देखिए डायरेक्ट मान रखना सीखिए, ठीक है। देखिए बी लास्ट में है तो बी से शुरू करेंगे, तो बी का मान कितना है, -2 रखिए। फिर यहाँ पर माइनस है तो ए का पहला ले लीजिए, ठीक है। बी का पहला ले लिया, अब ए का पहला 3 है, फॉर्मूले माइनस है तो -3 होल स्क्वायर प्लस लगा लिया। फिर बी का आप दूसरा लेंगे, बी का दूसरा -3 माइनस है तो माइनस, अब ए का दूसरा 2 होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर में वो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 50, ठीक। ए बी निकल गया, बी सी निकालते हैं, बी सी। तो बी सी बराबर में कितना हो जाएगा, लास्ट में सी है तो सी से शुरू करेंगे, तो सी का पहला 2 माइनस लगा लिए, फिर बी का पहला -2, ठीक है। और फॉर्मूले में माइनस होता है, ये भी माइनस है तो हो जाएगा +2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से सी का दूसरा 3 है, माइनस लगा लिए। फिर बी का दूसरा -3 है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 52, ठीक। अब सी से ए के निकाल लेते हैं, तो सी ए बराबर में पहले ए है तो ए से शुरू करेंगे, तो ए का पहला 3 है तो ये हमने लिख लिया। फिर सी का पहला 2 है तो -2 हमने लिख लिया होल स्क्वायर, ठीक।
उसके बाद से अब ए का दूसरा 2 है, माइनस लगा ली। फिर सी का दूसरा, तो सी का दूसरा 3 है, ये 3 हमने लगा लिया। ठीक, अब इसमें घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। फिर यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका रूट का 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, रूट में 52 है। ठीक, और ये वाला क्या है, ए बी का मान 50 है और सी ए का मान 2 है। तो देखिए ए बी का मान, ठीक है, ए बी का मान और प्लस में सी ए या फिर ए सी का मान, प्लस में ए सी के मान को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका मान कितना है, 50। ठीक है, इसका मान है 2। ठीक है, 50 और 2, तो 50 2 रूट में हो जाएगा 52। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी ये बी सी यहाँ पर 52 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब दोनों के मान को जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाता है, बी सी के मान के बराबर आ जाता है, बराबर ये बी सी के मान के आ जाता है। ठीक है, तो बता देंगे कि अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है, ये वाली जो बिंदु है, ठीक, इस बिंदु और इस बिंदु से ये वाली बिंदु समान दूरी पर है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है कि ये मान लेते हैं कि ए बिंदु है, ठीक है, जिसका मान है 3,6 और एक बिंदु ये बीच में है और एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, जिसका नाम है बी और इसका मान है -3,4 ये। ठीक है, और जो बीच में है इसका नाम मान लेते हैं ओ है, तो ये क्या है, ये वाला एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई का मान बताइए। ठीक है, ये वाला मान क्या है, इस बिंदु और इस बिंदु से एकदम से समान दूरी पर है। ठीक है, ये जो ओ है, ठीक है, ओ से और ए की दूरी है जितना है, ठीक है, उतना ही दूरी ओ से बी तक का है। ठीक है, इसी को कहते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है कि जब एक बिंदु से दो बिंदु समान दूरी पर स्थित हो, वही होता है समदूरस्थ। ठीक है, ए से ओ तक की जो दूरी है वही है ओ से बी तक की दूरी। ठीक, तो इसमें ऑलरेडी दे दिया है कि ए से ओ तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी समान है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। सिंपल आपको लिखना है ऐसे हल, और बता देना है कि जो ए ओ की दूरी है ये बराबर है ओ से बी तक की दूरी। ठीक है, अब ए ओ का फॉर्मूला, ए और ओ के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ए ओ बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये होता है रूट में ए ओ, डायरेक्ट हम इस पर रख देते हैं। ठीक है, दूरी बीच की दूरी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो लास्ट में ओ है तो ओ से शुरू करेंगे, तो ओ का पहला एक्स है, एक्स माइनस लगा करके ए का पहला 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में अब इसमें ओ का दूसरा वाई है, फिर माइनस में ए का दूसरा 6 है, और बराबर लगा लेंगे। अब ओ बी में ओ बी लास्ट में है तो बी से तो माइनस का 3 और फिर माइनस, फॉर्मूले माइनस होता है, फिर ओ का पहला एक्स होल स्क्वायर, उसके बाद से बी का दूसरा 4, फिर ओ का दूसरा वाई होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, तो वर्ग करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस में y माइनस का 6 होल स्क्वायर, और वर्क कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर इधर भी माइनस का 3 माइनस का x होल स्क्वायर प्लस में ये 4 माइनस का y होल स्क्वायर, और इस पर ठीक, देखिए इस घात की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, इस घात की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, वर्ग हमने इसीलिए किया था ताकि ये वाला रूट वाला मामला खत्म हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, x माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर में
-3 और -x का होल स्क्वायर प्लस में 4 -y का होल स्क्वायर, ये बात बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब कि 9 -2ab तो हो जाएगा कितना, 2 दूना 6x, ये हो जाएगा 6x। ठीक है, 2 3 6x हो जाएगा। और ये आपका y का स्क्वायर और प्लस में 6 4 के 36 और माइनस में 6 दूना 12y। अब इधर भी तो सबसे पहले हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर आपका प्लस में x का स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा 6x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार माइनस है इसलिए ये वाला प्लस में रह जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं 4 चौको 16 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 8y। ठीक, y इधर प्लस में है, y इधर प्लस में ख़त्म हो जाएगा, x इधर प्लस में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये 36 और 4 40 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और इधर आपका माइनस का 6x माइनस का 12y, फिर 16 9 25, ये हो जाएगा 25 और प्लस का 6x माइनस का 8y। ये बात क्लियर हुआ। अब देखिए इसको हम इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 20। ठीक, और ये एक्स वाई वाले सबको इधर लेके चले जाते हैं, 6x माइनस का 8y, ये इधर आएगा तो प्लस में 6x हो जाएगा, फिर ये इधर आएगा तो प्लस में 12y। तो 20 बराबर में 6x ये हो जाएगा 12x। अब ये वाला घट जाएगा तो प्लस में 4y। अब यहाँ पर देखिए तो ये 20 है बराबर में, इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 हो जाएगा कॉमन, तो 3 4 3 12 और यहाँ से 4 तो 3x, तो 3x प्लस में y, 4 को इधर भेज देंगे तो 20/4 बराबर में 3x प्लस का y, ये वाला 4 5 20, तो 5 बराबर में 3x प्लस में y। और यही चीज़ हमें ज्ञात करना था। ठीक है, बस ये इतना कर देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें से हमें तो x और y का मान बताना, तो यहीं से निकल जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, x y क्या है, सिंगल है ना, तो y बराबर 5, y बराबर में ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला डबल है तो ये ऐसे हो जाएगा कि 3x बराबर में 5, तो x बराबर में 5/3, ऐसे ही निकलता है। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, इसमें कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, जहाँ आपको मिल जाए ये वाला विभाजित, तो विभाजन का एक होता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज कर देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला पता रहेगा तब आप इजीली कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हल सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद से फॉर्मूला हमारा होता है कि x बराबर में m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। और दूसरा होता है इसके x का हो गया, y का होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक, अब जो चीज़ अनुपात में दिया हो, ठीक है, तो यही आपका हो जाता है m1 बराबर में 2, m2 बराबर में 3। ठीक, और रही बात x1 और x2, तो यही वाला, ये आपका x1 ये आपका y1। ठीक है, ये आपका x2 और ये आपका y2। बस फटाफट के हल कर देते हैं। तो x बराबर में m1 कितना है 2, तो 2 गुणे x2 कितना है 4 प्लस में m2 3 है, x1 यहाँ से माइनस का 1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और माइनस का ये 3 बटे में 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे में 5 बराबर में 1। तो x का मान 1 निकल गया। y का मान, तो y बराबर में m1 कितना है आपका 2, y2 कितना है माइनस का 3 और m2 3 है। ठीक है, तो 3 y1
7 बटे में 3 2 5, तो y बराबर में -6 प्लस में 21, ठीक, बटे में 5, ठीक। अब इसमें कितना हो जाएगा, 15 6 21, 15 बटे में 5 बराबर में काट देंगे इसको तो 3 बचेगा, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो कि इसको और इसको 2:3 के अनुपात में बांट रही है, ठीक है। तो बता देंगे कि बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना है, x का मान 1 है, y का मान 3 है, यही इसका निर्देशांक हो जाएगा, चाहे जो भी बिंदु है, ठीक है। बिंदु का नाम नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, बिंदु का निर्देशांक 1:3, बस ये इतना कर देना था, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल 6 क्वेश्चन आपको बता दिए, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आया हुआ था, ठीक है, पिछले वर्ष, ठीक है। तो इसी तरीके और भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। अब इसमें कहता है कि क्या बिंदु ए बी तथा सी एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं। अगर त्रिभुज बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज है, कि समकोण है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर आपका विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, किस टाइप का, यही हमें बताना है, ठीक। यही इसका प्रकृति का मतलब है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक नियम बता देता हूँ, ठीक है, कि आपने समकोण त्रिभुज देखा होगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अगर आपने लगाया होगा तो इसमें आपको पता होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। फॉर्मूला इसका ये होता है कि ये जो भुजा होती है, ठीक है, ये वाला, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। अब बड़ी भुजा होने का मतलब है, इसी को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ण क्या होता है कि इस भुजा, ठीक है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है इस लंब के स्क्वायर के प्लस में इस आधार के स्क्वायर के, ठीक है, आधार के स्क्वायर के। अब इसका क्या मतलब है, नॉर्मल मतलब ये बताता हूँ मैं। इसका मतलब होता है कि कर्ण का जितना भी मान होता है, ठीक है, ये वाला मान, ये जो मान होता है लंब का मान प्लस में आधार के मान, ठीक है, इस मान और इस मान को अगर हम जोड़ दें तो इसके बराबर आ जाता है, तो यही होता है आपका कर्ण, ठीक है। और कर्ण ये उसी त्रिभुज पर काम करता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय या फिर लंब कर्ण ये वाला फॉर्मूला किस त्रिभुज पर काम करता है, तो समकोण त्रिभुज पर ही काम करता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन में, अब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ना कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाता है, अगर बनाते हैं तो फिर किस प्रकार का त्रिभुज है, इसकी प्रकृति बताइए। तो आप रैंडमली चाहें जैसा एक त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक त्रिभुज हमने बना लिया, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं, ठीक है। ए का मान कितना है, तो 3,2 है। बी का मान कितना है, तो -2, -3 है। और सी का मान कितना है, तो ये 2,3 है, ये बात, ठीक। अब आइए ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो ऐसे इसको लिख लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी बराबर में फॉर्मूला कितना होता है, दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस का x1 और सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 और सबका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ए बी बराबर में, तो इसमें देखिए डायरेक्ट मान रखना सीखिए, ठीक है। देखिए बी लास्ट में है तो बी से शुरू करेंगे, तो बी का मान कितना है, -2 रखिए, फिर यहाँ पर माइनस है तो ए का पहला ले लीजिए, ठीक है, बी का पहला ले लिया, अब ए का पहला 3 है, फॉर्मूले माइनस है तो -3 होल स्क्वायर प्लस लगा लिया, फिर बी का आप दूसरा लेंगे, बी का दूसरा -3 माइनस है तो माइनस, अब ए का दूसरा 2 होल स्क्वायर, तो ए बी बराबर में वो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 50, ठीक। ए बी निकल गया, बी सी निकालते हैं, बी सी, तो बी सी बराबर में कितना हो जाएगा, लास्ट में सी है तो सी से शुरू करेंगे, तो सी का पहला 2,
माइनस लगा लिए, फिर बी का पहला माइनस का 2, ठीक है, और फॉर्मूले में माइनस होता है, ये भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से सी का दूसरा 3 है, माइनस लगा लिए, फिर बी का दूसरा माइनस का 3 है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 52, ठीक। अब सी से ए के निकाल लेते हैं, तो सी ए बराबर में पहले ए है तो ए से शुरू करेंगे, तो ए का पहला 3 है तो ये हमने लिख लिया, फिर सी का पहला 2 है तो माइनस का 2 हमने लिख लिया होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद से अब ए का दूसरा 2 है, माइनस लगा लिया, फिर सी का दूसरा, तो सी का दूसरा 3 है, ये 3 हमने लगा लिया, ठीक। अब इसमें घटा देंगे तो एक का स्क्वायर एक रह जाएगा, फिर यहाँ भी एक का स्क्वायर एक रह जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका रूट का 2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, रूट में 52 है, ठीक, और ये वाला क्या है, ए बी का मान 50 है और सी ए का मान 2 है। तो देखिए ए बी का मान, ठीक है, ए बी का मान और प्लस में सी ए या फिर ए सी का मान, प्लस में ए सी के मान को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका मान कितना है 50, ठीक है, इसका मान है 2, ठीक है, 50 और 2, तो 50 2 रूट में हो जाएगा 52, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये बी सी यहाँ पर 52 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब दोनों के मान को जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाता है, बी सी के मान के बराबर आ जाता है, बराबर ये बी सी के मान के आ जाता है, ठीक है। तो बता देंगे कि अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।